एक छोटा सा प्रसंग बताऊं मैं आपको। कहते एक तालाब था, उस तालाब में ना छोटे छोटे कीड़े रहते थे या भोरे रहते थे या कोई इस तरह के जो है ना ड्रैगन फ्लाई रहते थे। छोटे छोटे ड्रैगन फ्लाई आते हैं ना, जिनको आप गांव में हेलीकॉप्टर बोलते हैं, ऐसे उड़ते रहते हो, तो ड्रैगन फ्लाई रहते थे। अब होता क्या था, उस तालाब के बीच में ना एक पेड़ था और उस कोई भी ड्रैगन फ्लाई, पहली बात तो बहुत दूर था, बीच में था, उधर जाता नहीं था। लेकिन जो गया ना वो कभी वापस नहीं आया, जो गया कभी वापस नहीं आया। अब ये बड़ा एक रहस्यमय बात थी सबके लिए। बोला यार ये है क्या, सारे ड्रैगन फ्लाई ना इकट्ठे होकर, बोला ये है क्या, चक्कर क्या है यार, कोई जाता है वापस आता ही नहीं, तो क्यों ना इस मिस्ट्री को जाना जाए। तो सब लोगों ने इकट्ठा होकर, सारे ड्रैगन फ्लाई इकट्ठे हो गए, उनकी मीटिंग चली और एक ड्रैगन फ्लाई को सबने नियुक्त कर दिया, अपॉइंट कर दिया कि आपको जाना है और ये पता करके आना है कि वहां है क्या चक्कर क्या है। तो वो बोला ठीक है भाई मैं जाता हूं। उड़ाओ, उड़ के ना हिम्मत करके उस पेड़ पे, डर रहा था बहुत बुरी तरह से, उस पेड़ पे जाके वो बैठ गया। अब बैठने के बाद काफी देर तक बैठा रहा। अचानक उसकी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो गए, उसकी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो गए। वो एक धीरे धीरे जो है बेटा उसकी मोल्टिंग हुई, जानते हो मोल्टिंग, रिमूवल ऑफ क्यूटिकल को हटाया उसने। उसके धीरे धीरे जो है ना बड़े बड़े पंख आ गए, थोड़ा शरीर जो है ना बहुत शक्तिशाली हो गया और वो बड़ा ड्रैगन फ्लाई बन गया। अब उसको वादा याद था, उसको प्रोमिस याद था कि सबने मुझे कहा कि बताना है कि वास्तव में वहां होता क्या है। तो बड़ा ड्रैगन फ्लाई ना वापस जाता तो सारे ड्रैगन फ्लाई डर जाते उससे और वो भगने लगते हैं, कोई उसकी सुनता ही नहीं है, सारे चिल्लाने लग जाते हैं, क्योंकि वो बड़ा ड्रैगन फ्लाई बन गया था, शक्तिशाली ड्रैगन फ्लाई बन गया था। अब कोई फिर किसी ने आज तक वहां जाने की हिम्मत ही नहीं की। अब एक्चुअली ये साइंस की कहानी है। साइंस में क्या होता है, मोल्टिंग होती है बेटा, एक इंसेक्ट जो है ना बेटा अपने बॉडी को चेंज करते हैं या मेटामॉर्फोसिस कहते हैं उसको, यू कैन से मोल्टिंग। तो क्या होगा, रिमूवल ऑफ क्यूटिकल को हटाना। हर कीड़ा अपने ऊपर की क्यूटिकल हटाता है, तभी वो नेक्स्ट थोड़ा बड़ा होता है, फिर क्यूटिकल को हटाता है। क्यूटिकल जस्ट लाइक प्लास्टिक होती है बेटा, जैसे किसी को बचपन में प्लास्टिक कपड़े पहना दिए गए हो तो फिर बड़ा नहीं हो सकता हो, तो वैसे इंसेक्ट की जो बॉडी होती है ना कीटों की, उनके ऊपर क्यूटिकल होती है और वो क्यूटिकल को क्या करते हैं, हटाते रहते हैं। अब वो जो पेड़ था ना, वो पेड़ स्पेशली जो ड्रैगन फ्लाई थे उनके मोल्टिंग की जगह थी या उनके मेटामॉर्फोसिस की जगह थी। अब वहां जाने के बाद में किसी ने हिम्मत नहीं की। अब जिस आदमी ने हिम्मत की या जो चला गया, वो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर चुका था अपने अंदर। अब वो कोई छोटा मोटा ड्रैगन फ्लाई नहीं रहा था, वो बहुत बड़ा ड्रैगन फ्लाई हुआ था। तो गायब कोई ड्रैगन फ्लाई हुए नहीं थे वहां, जो भी जाते थे वो शक्तिशाली ड्रैगन फ्लाई बन जाते थे और वो बाकी आके वापस कभी आए तो बाकी डर के भाग जाते थे उससे। तो हम भी तो यही कर रहे हैं बेटा, आप भी तो छोटे ड्रैगन फ्लाई है, अभी आप भी छोटे ड्रैगन फ्लाई है बेटा, आप भी इनोसेंट ड्रैगन फ्लाई है बेटा, आप भी एक जो है ना मासूम ड्रैगन फ्लाई है और आपको शक्तिशाली ड्रैगन फ्लाई बनना पड़ेगा। और शक्तिशाली ड्रैगन फ्लाई के लिए हिम्मत करनी पड़ेगी उस पेड़ पर जाकर बैठने की, जिस पर जाकर बैठने से लोग डरते हैं। वहां जाकर बैठना होगा, उसके बाद हिम्मत रखनी होगी बेटा, वहां जाके भी बैठने के बाद वहां वेट करना होगा। सेम टू सेम अपनी लाइफ पे लागू होता है। हम भी जो है ना एक छोटे ड्रैगन फ्लाई है, हॉस्टल में हमें डाला गया है ताकि हम शक्तिशाली ड्रैगन फ्लाई बन पाए और दुनिया को ये दिखा पाए कि आदमी क्या होता है, इंसान क्या होता है, इंसानियत क्या होती है, दुनिया के लिए मुकाम क्या होता है, एक जो है ना बेटा लक्ष्य क्या होता है, अच्छाई क्या होती है, किसी टारगेट को कैसे अचीव किया जाता है, कैसे जो है ना शक्तिशाली बना जाता है। ये दिखाने के लिए आपको बड़ा ड्रैगन फ्लाई बनना पड़ेगा और बड़ा ड्रैगन फ्लाई बनने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार रहे बेटा, अपने आप को बदलते जाए ईमानदारी से। पर डे की जो है बेटा एक गलत चीज को जीवन से डिलीट कर दे जाए। हमें कई बार खुद को लगता नहीं है, जैसे कई लोग मैंने कहा ना गाली निकालते तो उनको खुद को लगता नहीं कि मैं गलत बोल रहा हूं, उसको लगता है मैं सही बोल रहा हूं, जबकि सामने वाले को बहुत बुरा लगता है। कई बार हम बात करने में भी इतना रूड बोलते हैं, भले ही गाली नहीं निकालते, लेकिन बड़ा तू तुकारे से बात करते हैं या फिर
और कोई रूड भाषा में बात करते हैं, वो आपको नहीं, आपको सही लग रहा है क्योंकि वो फैमिली में ऐसा आपके नॉर्मल था, लेकिन सामने वाले को अच्छा नहीं लग रहा हो। और आप बेवकूफ किसी को नहीं बना सकते, मैंने पहले कहा था। आपका जो आपके अंदर जो है ना बेटा, वो बाहर जरूर दिखेगा आपको। आपके अंदर जो है ना वो बाहर जरूर दिखेगा। एक छोटे से बच्चे को बेवकूफ नहीं बना सकते, तो दुनिया तो बहुत इंटेलिजेंट है। पहले भी मैंने ये लाइन बोली हुई है। एक 6 महीने के बच्चे को बेवकूफ नहीं बना सकते आप। 6 महीने के बच्चे से आप ऐसे बात करोगे, नहीं ओए आई लव यू, वो रोने लग जाएगा बेटा। आप छोटे से बच्चे से बात करो, क्यों? क्योंकि आप बोलते रहो मैं तेरे से प्रेम करता हूं, तेरे से स्नेह रखता हूं, बट योर बॉडी लैंग्वेज वो बता रही है कि आप अंदर से क्या है। उसी बच्चे को आप ऐसे बोलो आई हेट यू, आई हेट यू, खुश हो जाएगा, खुश हो जाएगा बेटा, क्योंकि वो आपकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा है, वर्ड्स नहीं। तो आप जीवन में जैसे है ना वैसे ही बाहर से दिखते हैं। और आप कभी जाओगे ना किसी के लिए, किसी काम के लिए, मान लो इंटरव्यू में गए किसी ने, अब आप जिंदगी तो गाड़ियां निकाल निकाल के बेवकूफों की तरह करके निकाल दी, और वहां जाके टाई बेल्ट लगा के ऐसे सीधे जाके बैठोगे, तो जैसे आप एंट्री करोगे ना, एंट्री का आपका जो चलने की स्टाइल है, वो जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं इतने जबरदस्त साइकोलॉजिस्ट होते हैं बेटा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। वो आपकी देखने की दृश्य बता देंगे कि आप किस लायक है। अरे क्वेश्चन आंसर तो बात की बात है, नॉलेज तो आपका जो एंट्री है ना बेटा, वो एंट्री उनके दिमाग में वो बना देगा, छवि बना देगा कि इसको सेलेक्ट करना है या नहीं करना है। आप आईएएस के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं अंदर। कई बार तो पूरे क्वेश्चन के गलत जवाब देने के बावजूद भी आईएएस बन जाता है आदमी, क्योंकि वो सामने वाला समझ रहा है कि अभी ये उस स्थिति में नहीं है कि ये जवाब दे पाए, इसको नॉलेज सारा है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके हाव भाव, आपकी बॉडी से निकलने वाली ओरा, इसको देख के भी वो समझ जाते हैं कि क्या करने लायक है। आपका जगह वो डिसाइड कर देते हैं कि आप कलेक्टर बनने लायक है या फिर वही मजदूरी करने लायक है। तो 1 सेकंड में फैसला ले लेते हैं, और वो तभी होगा जब आप अंदर और बाहर से एक जैसे हो। इसलिए डेली की डेली बेटा कोई गलत चीज, एक तो गाली निकालना तो मुंह से बंद ही कर दो। एक सामने वाले को बेटा जी लगा के बहुत अच्छे से बोलो, चाहे वो आपसे छोटा ही क्यों ना हो। बड़े को तो 100% ही बोलना चाहिए, लेकिन छोटे को बेटा आपसे जी लगा के बात करना शुरू करो, ऑटोमेटिकली बेटा आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका जो है ना सोचना समझना, आपका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाएगा, धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन ना बेटा करते जाना है।